हेलो फ्रेंड्स, प्रार्थना के इस सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रेम राणा आपको यहाँ पे ये बताने जा रहा हूँ आज कि हम प्रार्थना को कैसे करें। पहले वीडियो में हमने देखा प्रार्थना क्या है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो कृपया यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके और उसके बाद ही ये वीडियो देखें, जिससे आपको ये सारी चीजें प्रॉपरली क्लियर हो जाएगी। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किया, कुछ लोगों ने मुझे कॉल करके भी बताया कि सर आपने ये बताया कि प्रार्थना और विचार ये दोनों तो अलग चीज है, ये दोनों एक कैसे हो सकता है। उसके बारे में आज हम बहुत ही डिटेल में बात करने जा रहे हैं, जिससे आपको वो क्लियर हो जाएगा कि हम जो जो विचार करते हैं वो सारे प्रार्थना क्यों है। दोस्तों, एक मूवी का डायलॉग है कि अगर आप कोई चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको वो मिलाने की कोशिश में लग जाती है। दोस्तों, ये डायलॉग भी यही कहने जा रहा है कि हम जो भी प्रार्थना करेंगे, जो भी विचार करेंगे, वो सारा इस कायनात में यानी ये ब्रह्मांड में अप्लाई होने जाता है और उसके बाद हमारे पास हमारी दुनिया में वो दिखता है। हम चाहे कुछ भी सोचें, एक छोटे से छोटा विचार भी एक बड़े से बड़ा रिजल्ट ला सकता है। फर्क इतना होता है कि उसके अंदर हमारा बल कितना है, यानी कि हमने वो विचार के अंदर कितनी जान डाली है। आइए तो उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज जो हमने पहले वीडियो में सवाल किया था कि वो जो चिड़िया थी, वो दोनों चिड़िया ने ऐसी क्या प्रार्थना की थी जिससे वो दोनों की जान बच गई। उसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो में सॉल्यूशन दिया था। अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको उसका आंसर मिल ही गया होगा। फिर भी मैं बता देता हूँ। दोस्तों, उन्होंने ये प्रार्थना की थी कि हम दोनों स्वस्थ है और अच्छे से जी रहे हैं। बस इतनी ही प्रार्थना की थी। अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर इतनी ही प्रार्थना करने से उनकी जान बच गई, ऐसा कैसे पॉसिबल है। दोस्तों, यहाँ से ये चीज पता चली, हमें वो सोचना है जो हमें चाहिए, हमें वो नहीं सोचना है जो हमें नहीं चाहिए। वो दोनों चिड़ियाओं ने क्या किया, वही सोचा जो उनको चाहिए था। उन्होंने ऐसा सोचा कि हम दोनों बहुत ही सुखी सलामत अच्छे से जी रहे हैं, इसीलिए वो प्रार्थना काम कर गई। अगर उन्होंने ऐसा सोचा होता कि हम दोनों मर तो नहीं जाएंगे ना, हम दोनों भाई भगवान हमें बचा लो, हम मरने वाले हैं, जैसे ही ये बोलते भगवान तो तथास्तु करने ही बैठे। आपको पता ही होगा, हर बार हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं हमेशा बोलते आए हैं कि सरस्वती माँ दिन में एक बार हमारे जबान पे बैठती है और उसके बाद हम जो भी बोलते हैं वो सच हो जाता है। दोस्तों, इसके पीछे भी इंटेंस यही था। वो भी यही कहना चाहते थे कि आप हर बार जो भी सोचो, जो भी बोलो, वो अच्छा ही बोलो, अच्छा ही सोचो, क्योंकि हर विचार ही प्रार्थना है। दोस्तों, यहाँ पे भगवान यानी कि ईश्वर सभी की प्रार्थना वो ऐसे सुनते हैं, वो सिर्फ इतना ही कहते हैं तथास्तु। जैसे ही वो तथास्तु बोलते हैं, हमारी प्रार्थना, हमारा जो जो किया गया विचार है वो ब्रह्मांड में एक्टिव हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी चालू हो जाती है। विचार और प्रार्थना के बारे में बहुत सारी ऐसी मान्यता है जो हमें सच से दूर ले जा रही है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। हमने विचार और प्रार्थना को अलग अर्थ इसलिए दिया क्योंकि हमको पहले से ही बताया गया था कि प्रार्थना ऐसे ही करते हैं और उसमें मानते हैं। कई लोगों ने बताया कि प्रार्थना का मतलब होता है कि भाई भगवान से बातचीत। हाँ, बिल्कुल सही बात है, भगवान से बातचीत करना ही प्रार्थना है, लेकिन ये बातचीत आखिर में है क्या। दोस्तों, आप जब कुछ सोचते हो तभी तो कुछ बात कर पाते हो, यानी कि विचार ही मेन है। विचार जब आप करेंगे, विचार जो सोच आप करेंगे, वो सोच ही तो आप जबान पे लाके बोलने वाले हो। इसलिए बोला जाता है कि विचार, वाणी और वर्तन, जैसे विचार करते हैं ऐसे ही वाणी होती है और ऐसे ही हमारा बिहेवियर होता है। दोस्तों, यही सारी चीजें मिला के बनती है प्रार्थना। कहने का मतलब यही है कि हमारी जो प्रार्थना है वो हमें बहुत ही होश में आके करनी है, यानी कि ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसा बोल दे और ऊपर से भगवान तथास्तु कर दे। हम हर एक विचार पे तथास्तु अगर हो रहा है तो क्यों ना हम हमारी प्रार्थना यानी हमारे विचार को ही शुद्ध करें। तो अभी आपके माइंड में यही आ रहा होगा कि ठीक है सर, तो प्रार्थना करें कैसे। दोस्तों, प्रार्थना करने के लिए एक ही सिंपल सा है, हमेशा हमें अवेयरनेस के साथ सोचना है। हम जो भी कुछ करें पूरा अवेयरनेस के साथ करना है। हम जो चाहते हैं उसके बारे में ही हमें बातचीत करनी है, हम जो चाहते हैं उसके बारे में ही हमें सोचना है और उसके ऊपर काम करना है, तब जाके हमें रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों, हमने समझा कि प्रार्थना कैसे करें। प्रार्थना ऐसे ही करें, जो भी हम जब भी कुछ सोचे हमेशा वो विचार एक प्रार्थना के रूप में ईश्वर तक पहुंचता है। ये ईश्वर क्या है दोस्तों, नहीं आपने देखा, नहीं हमने देखा, हम में से किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम उनको अनुभव करते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड ही तो एक ईश्वर है। कई लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि हर प्रार्थना क्यों हम सोचते हैं, वो हर चीज क्यों हमें नहीं मिलती। दोस्तों, हमने आगे के वीडियो में इसके बारे में बात कर ली है। हर एक विचार की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पे आप पर्टिकुलर विचार के ऊपर, कोई एक विचार के ऊपर कितना बल दे रहे हो,
उसके ऊपर से रिजल्ट हमारा डिसाइड होता है। इसके लिए बहुत ही अच्छा सा एक एग्जांपल हम लेते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जैसे एक रॉड होता है, एक सलिया होता है, जो लोहार उसको काटता है तो वो काटता है तो एक ही बार में नहीं कटता दोस्तों, उसके ऊपर कितने बार हथौड़े पड़ते हैं, उसके ऊपर छीनी रखी जाती है, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे करके 15-20 बार जब वो मारते हैं हम उसको, उसके बाद ही वो कटता है। तो दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि लास्ट बार में हमने जो हथौड़ा मारा वही पहली बार में मार ले और हो जाएगा हमारा काम? नहीं ना दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहली बार में, दूसरी बार में और ऐसे करके हमने जितनी भी बार पहले शुरुआत में मारा, वो हर एक हथौड़े पे, वो हर एक पंच के ऊपर, उसके ऊपर असर हो रही थी, वो कट रहा था धीरे धीरे और तब जाके उसकी इफेक्ट हुई। बिल्कुल उसी तरह हमारी प्रार्थना भी काम करती है। हम जो भी सोचेंगे उसकी रियलिटी बनने वाली है, तो हमें बहुत ही ध्यान रखना है हमारे विचारों के ऊपर। हम आगे जाके इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे कि विचारों पे काम किया कैसे जाए। अगर हमने अपने विचारों पे काम करना शुरू कर दिया दोस्तों, तो आगे का रास्ता बिलीव मी बहुत बहुत आसान हो जाता है। शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। अभी शुरुआत कैसे करें? शुरुआत करने के लिए हमें 2 काम करना है। 2 काम बहुत ही आसान है जो हम डेली करते हैं, बस उसको होश में आके करना है। पहला काम यह है, हम फाइनली जब सोने जाते हैं उसकी सिर्फ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट पहले हमें प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में क्या बोलना है दोस्तों? बस इतना ही जो आपको चाहिए। जैसे आपको सुख शांति चाहिए, आपको समृद्धि चाहिए, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अगर आपके पास कोई गोल है उसमें सफल होना है, अपना अपना जिनका भी जो भी ड्रीम है, वो ड्रीम के बारे में वो सोचे, अच्छा सोचे और ऐसे सोचे कि उन्होंने वो चीज को पा लिया है। वो भी सोचे कि अगर वो चीज को अगर वो पा ले तो उनको क्या फीलिंग होगी। बस ये फील करते करते सिर्फ 2 मिनट के लिए आप ये चीज को सोचते सोचते सो जाइए। उसके बाद दूसरा टास्क ये है कि जब आप सुबह में उठे तो सबसे पहले तो थैंक यू करें, गॉड को थैंक्स करें कि थैंक यू, आपने मुझे ये अच्छा दिन बताया। आज के दिन में मैं मेरे लक्ष्य के ऊपर, आज के दिन में मैं मेरी जीवन के ऊपर मैं काम करूंगा, अच्छे विचार करूंगा। उसके बाद भी आपको यही अपने ही लक्ष्य को फिर से एक बार दोहराना है कि आपको क्या चाहिए। डोंट थिंक कि मुझे क्या नहीं चाहिए, हमेशा यही सोचना है कि मुझे क्या चाहिए। एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लो कि आपको अपना खुद का घर बनाना है या आपको अपना खुद का घर लेना है। वो घर का डिजाइन कैसा होगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको रखनी है, ये सारी बातों के ऊपर आप काम करें, विजुलाइज करें। यही एक प्रार्थना है दोस्तों। और ये विजुअलाइजेशन बस 1 से 2 मिनट का होता है। आपको जो चाहिए उसके ऊपर आप बस सोचें और सोचने के बाद उसके ऊपर कार्य भी करें। कोई भी चीज सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, कर्म भी करना पड़ेगा। लेकिन ये कर्म करने से भी पहले का कर्म ये है कि हम कुछ तो सोचे जो हमें चाहिए। तो हम सबको ये चीज तो क्लियर हो गई कि प्रार्थना कैसे करें। लेकिन सवाल तो ये आता है कि दोस्तों प्रार्थना सफल क्यों नहीं होती? कोई बोलता है मैं तो ये सोचता हूँ, मेरे साथ तो होता ही कुछ और है, मैं सोचता क्या हूँ और हो क्या जाता है। ऐसा क्यों? हम क्या करते हैं, हमारी ही की गई प्रार्थना यानी हमारे ही किए गए विचार को अपने ही विचार के साथ काट देते हैं। ये कैसे भला? मान लीजिए आप सोचते हो कि आपके घर में सुख शांति रहे, बहुत अच्छा रहे, लेकिन होता क्या है, जब भी आपके घर का कोई मेंबर कुछ गलत बातें कर देता है या उससे कुछ गलती हो जाती है, तब हमारे माइंड में एक विचार आ जाता है और वो विचार क्या आता है कि यार ये नहीं सुधरने वाला, मेरे घर में कभी शांति नहीं होगी। अभी यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि सुबह उठ के हम भगवान के सामने नमन करके क्या बोलते हैं कि मेरे घर में सुख शांति आए। क्या वो अकेली प्रार्थना काफी है क्या दोस्तों? वही विचार आपको हमेशा रखना पड़ेगा। चाहे सामने वाला कोई गलती करे, उसको शांति से समझा के उसको शांत करना है, नहीं कि आपके माइंड में ऐसा विचार लाना है कि ये नहीं सुधरने वाला है। और मोस्टली ऐसे ही हम जाने अनजाने में कितनी सारी प्रार्थनाएं, कितने सारे विचार ऐसे गलत कर लेते हैं जिससे हमारे जीवन में वो प्रार्थना सफल नहीं होती। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये प्रार्थना हमेशा अच्छी रहे, उसके लिए क्या करें? दोस्तों कोई भी चीज झटके से नहीं मिलती, और अगर कोई चीज झटके से मिल जाती है वो तुरंत छूट भी जाती है। दोस्तों आपका हमारा सबका अनुभव है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसकी प्रैक्टिस करें। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने अभी सोचा और अभी हो जाएगा। ऐसा बोला गया है कि कोई भी चीज की अच्छी आदत डालने के लिए हमें 21 दिन चाहिए होते हैं। दोस्तों 21 दिन में अगर हमारे जीवन में अच्छी आदतें आ रही है तो क्यों ना हम उसको ट्राई करें। सही बात है। हम क्या करेंगे, रात को सोने से 2 मिनट पहले आपको मोबाइल सब साइड पे रख देना है। उसके बाद आपको मोबाइल नहीं लेना है। ये प्रार्थना करके आपको सीधा सो ही जाना है।
वो विचार करते करते सो जाओ। आप बोलोगे सर अगर मैं विचार करते करते सोऊंगा तो शायद नींद लेट आएगी। उसका टेंशन मत लीजिए दोस्तों, ये एक आदत नहीं है ना, इसलिए ऐसा शुरुआत में शायद हो सकता है, लेकिन आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मुझे एक बात बताइए, अगर आपका सपना पूरा हो रहा है, अगर आपको जो चाहिए वो अगर आपको मिल रहा है, तो अगर 15 मिनट लेट भी सोए ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके जीवन में सुख शांति आने वाली है। एक और चीज हमें करनी है, वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि हमारे जीवन में हम कुछ भी कार्य करें, कोई भी काम करें, तब हमें उसका थैंक्स करना है। जैसे हम खाना खाने से पहले उसको प्रार्थना करते हैं कि थैंक यू, आज का खाना मुझे मिला। लेकिन दोस्तों एक स्टेप आगे भी बढ़िए, आपके घर में जो खाना बनाने वाले हैं उनको थैंक्स कहे, उनका थैंक्स करके थैंक यू कि तुमने इतना अच्छा खाना बनाया, अब जाके मैं खा रहा हूँ। जीवन के हर पहलू में अगर आप हर एक चीज के बारे में थैंक्स कहना चालू करेंगे ना, तो आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। चलिए दोस्तों, तो हम आप फाइनली ब्रीफ कर देते हैं हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले हमने समझा कि प्रार्थना क्या है, हमें वो प्रार्थना को कैसे करना है। ये प्रार्थना क्या है दोस्तों? विचार, हमारे किए गए विचार। हमारी प्रार्थना क्यों सफल नहीं होती उसके बारे में भी हमने बात की कि हम क्या करते हैं, अपने ही विचार से दूसरे विचार को काट देते हैं, यानी कि हमारा एक पॉजिटिव विचार नेगेटिव विचार का बल ज्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद हमने जाना कि हमेशा ईश्वर तथास्तु कहते रहते हैं, तो हमें हर एक विचार बहुत ही होश में और सोच समझ के करने हैं। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक के ऊपर आपका रिव्यू मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे हमें मुझे फीडबैक दें, जिससे मुझे और भी इंफॉर्मेशन देने में आपको सहायता मिले। मैं चाहता हूं कि हमारी ये जो चैनल है इसके माध्यम से हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिव सेशन करें, यानी कि कोई भी आपको टास्क मिलता है तो वो टास्क को आप कंप्लीट करके अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करें। दोस्तों हमारी इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि हम आपको जीवन जीना सिखाएं, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है लाइफ विद प्रेम। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हम जीवन में जो जो करते हैं उसका हमें अभ्यास करना बहुत जरूरी है, उसकी प्रैक्टिकल होना चाहिए। मैंने आपको ये बताया, अभी आपको बस ये वीडियो बंद करके सो नहीं जाना है, या ये वीडियो बंद करके अपने काम में नहीं लगना है। इसको ध्यान करके आप ये 2 टास्क जरूर करें जो भी वीडियो में मैंने दिया आपको। और ये 2 टास्क को करने के बाद भी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपके जीवन में उसका क्या लाभ मिल रहे हैं। तो दोस्तों बस अभी के लिए इतना ही, हम अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।